guys, welcome back to my channel. My name is Nakshika Kalwar and today is 20th of November. It's my birthday today and today I'm turning 16. So in this video I'll be talking about 16 things that I learned as a 16-year-old person. This video is going to be really informative. In this video you'll learn how to become cooler and become better version of yourself. So without wasting your time, let's dive into the video. First, फिगरिंग आउट थिंग्स बाय योर सेल्फ. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अगर तुम खुद से अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं लोगे, कोई और ले लेगा, और अगर कोई और ले लेगा और वो तुम्हारी लाइफ में सूट नहीं किया तो इससे तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब होगी. एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप आपकी लाइफ का रिमोट लो और आप आपका काम करो जो आप करना चाहते हो. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू बैक, बट यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू कीप गोइंग. सेकेंड, बी काइंड बट बी मीन टू मीन पीपल. दिस इज़ really important lesson I have learned in my life. मतलब तुम काइंड रहो, इट्स अ गुड थिंग. बाय डिफ़ॉल्ट तुम सबके साथ काइंड रहो, सबके साथ स्वीट रहो, लेकिन अगर सामने वाला मीन है तुम्हारे साथ तो तुम भी मीन रहो. नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं. आई हैव बीन थ्रू जहाँ पे लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है एंड आई डेंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी या पता नहीं क्या थी कि लोगों ने मेरा उस टाइम पे फ़ायदा उठाया, मुझे समझा भी नहीं. बट व्हेन आई लुक बैक कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे को भी ऐसे नहीं रहना चाहिए था, मुझे भी थोड़ा सा मीन बनना चाहिए था. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि तुम मीन लोगों के साथ मीन ही रहो, नहीं तो तुम अपनी फालतू में एनर्जी एंड एफर्ट्स लगाओगे एंड सामने से कोई रिटर्न ही नहीं आएगा. थर्ड, इट इज़ कूल टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम अपना ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारा और कोई ध्यान नहीं रखने वाला. बाय द एंड ऑफ द डे आपको ही आपके बारे में सोचना पड़ेगा. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप आपका ध्यान रखो. डोंट सी कि लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको ये बोलेंगे वो बोलेंगे, एंड जो बोलना है बोलने दो भाई. एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट यू. आपको खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, वो लोग आपको नहीं आएंगे संभालने के लिए एंड कुछ भी अच्छा बोलने के लिए. तो अगर बात बोल रहे हैं चार लोग, सो let it be, let them say whatever they want to, but you just take care of yourself. It's okay to prioritize yourself. मतलब तुम्हें खुद को प्रायोरिटाइज करना कोई बात नहीं भाई, सब लोग करते हैं प्रायोरिटाइज अपने आप को, क्योंकि अगर तुम कंपटीशन में आगे नहीं निकल रहे हो तो तुम्हें पीछे छोड़ के बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे. ठीक है, तो तुम्हें खुद से अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद से अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा एंड अपना लाइफ का बेटरमेंट एंड अच्छा सोचना पड़ेगा. फिफ्थ, बी ओरिजिनल. अब तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके जैसे तुम बनना चाहोगे, तुम्हें वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगेगी, पर तुम्हें ओरिजिनल रहना चाहिए. बिकॉज तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो और तुम्हें अपने आप को दूसरों के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर जस्ट बेस्ट. सिक्स्थ, हैव अ हॉबी जो तुम्हें बेटर फील कराए, हैप्पी फील कराए. अब हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है, और कहीं ना कहीं हम हमारी हॉबी को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि कर लेंगे कभी ना कभी. पर एक्चुअल में वो हॉबी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मतलब तुम्हारी हॉबी सिर्फ स्क्रॉलिंग करना तो नहीं हो सकती है. जैसे मेरी हॉबी ऑनेस्टली, मुझे डांस करना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है एंड मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है. और वैसे ही आपको भी अपनी हॉबी ढूंढनी पड़ेगी. आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, आपको क्या चीज़ बेटर फील कराती है, वो आपको करना चाहिए एंड वो एटलीस्ट आपको हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए. सेवेंथ, बी कॉन्फिडेंट एंड सिंपल. देखो, कॉन्फिडेंस तो भाई तुम्हें लाना ही पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि इस दुनिया में सबको कॉन्फिडेंस चाहिए ही होता है. इनफैक्ट मैं जब स्टार्टिंग में थी, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी थी, तब मेरे को कैमरा के सामने बोलना नहीं आता था. इनफैक्ट मैं अभी भी इतनी ज़्यादा प्रो तो नहीं हुई हूँ कैमरा के सामने बोलने में, पर आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. ठीक है, और अब मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है एंड आपको सिंपल भी रहना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आप अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आप हवा में उड़ जाओ कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है. सिंपल रहना चाहिए एंड कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. अपने आप का बेटर वर्जन हर रोज़ 1% अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए. 8, मेकिंग पीपल फील इंक्लूडेड. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, तुम
उनको इंक्लूडेड फील करा रहे हो, एंड यू शुड एक्चुअली कंफर्ट देम। लाइक वो होता है ना कंफर्ट पीपल, वैसे तुम्हें लोगों को कंफर्ट करना चाहिए। ये क्वालिटी मेरे अंदर भी थोड़ी सी कच्ची है, लेकिन मेरी मम्मी इज़ लाइक रियली प्रो इन इट। मेरी मम्मी को एकदम अच्छे से आता है कि हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल, एंड मैं ये धीरे धीरे सीख रही हूँ, पर हाँ आई एम लर्निंग इट। 9th, रीड। अगर तुम रीड कर रहे हो ना तो तुम्हारी पर्सनालिटी से समझ आएगा कि हाँ तुम एक्चुअल में रीड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी होगी, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, और तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी जो तुमने बुक्स में पढ़ी होंगी बट नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम रीड करो, तुम न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करो, बिकॉज आजकल की दुनिया इज़ लाइक अपडेटिंग एवरी सिंगल डे। तो तुम रीड करने से और बेटर बन रहे हो, और तुम और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। 10th, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। ठीक है, ये मैं भी बहुत करती थी। जब मैं छोटी थी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करती थी कि यार वो ना बहुत अच्छी है मुझसे, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, वो सुंदर भी है, वो ये ना ये भी करना जानती है, वो भी करना जानती है, और मेरे को ना कुछ भी नहीं आता है, एंड आई एम जस्ट डम। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। तुम जिस चीज़ में अच्छे हो शायद सामने वाला उस चीज़ में अच्छा ना हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। या मैं बहुत लेट सीखी हूँ अपनी लाइफ में, पर एक्चुअल में इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि तुम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर मत करो। 11th, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन यू। देखो, तुम अभी टीनेज ईयर से जा रहे हो, या तुम अगर बड़े भी हो गए हो, तुम एडल्ट हो गए हो, तो भी तुम्हें स्ट्रेस होगा बहुत सारी चीज़ों का, एंड एक्चुअल में हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है, पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आई मीन स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए एकदम। यू स्ट्रेस नामक चीज़ सुनी है आपने? मतलब यू स्ट्रेस मतलब इस पॉजिटिव स्ट्रेस जो तुम्हें अच्छा काम करने की तरफ पुल करे, तुम्हें ड्राइव करे। लेकिन हमें डिस्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जो कि एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी हेल्थ के ऊपर। तो हमें यू स्ट्रेस लेना चाहिए जो हमें हमारे काम की तरफ पुल करे, ना कि हम सिर्फ स्ट्रेस में ही ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं कि यार हमें ये भी करना है, वो भी करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे हमसे कुछ भी ना हो। डेली योर स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम शुड बी सेम और फिक्स्ड। अब ये ना हम लाइक कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम टेबल बना लेते हैं हार्श कि मुझे ना इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे ये करना है। इतना ज़्यादा हमको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। हमें सिर्फ हमारा स्लीपिंग टाइम और उठने का टाइम, ये दोनों टाइम को फिक्स करना चाहिए, एंड बाकी का हमें रफली स्केड्यूल करना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर हाँ, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा स्लीपिंग टाइम और वेकिंग का टाइम फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती रात को, या फिर कभी कभी हम ज़्यादा सो जाते हैं लेकिन हम नेक्स्ट डे भी एनर्जेटिक फील नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपना स्लीपिंग और वेकिंग टाइम सेम रखना चाहिए। 13th, कंट्रोल योर इन्फ्लुएंस एंड इन्वायरमेंट। हमें अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हमें बुरी चीज़ों से नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए। कूल बनने के चक्कर में आजकल लोग बहुत बहुत अलग अलग काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, एंड हमें भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमें हमारा इन्वायरमेंट और इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है हमें वही करना चाहिए। 14th, प्लान द डे नाइट बिफोर। हमें ना नेक्स्ट डे की प्लानिंग आज रात को ही करके सोनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह उस माइंडसेट के साथ उठेंगे कि आज जो होगा देखा जाएगा, आज हमें जो करना होगा कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इस माइंडसेट से हमें नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट डे में हमें एक रात पहले ही प्लान करना चाहिए। यू नो, एक टू डू लिस्ट बनाओ आप कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है। एक्चुअल में इससे आपका नेक्स्ट डे भी प्रोडक्टिव जाता है। 15, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। ठीक है, अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो तुम ये नहीं कि दुखी हो गए, ठीक है, तुम्हें गॉड के प्लान को ट्रस्ट करना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बाद में इसका इम्पैक्ट तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डायमंड होता है, पहले वो स्टार्टिंग में एक स्टोन ही होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको हम तराशते हैं तब उसको पेन होता है, उसको दर्द होता है, लेकिन जब उसके बाद वो डायमंड बन जाता है एंड में, तो लोग उसको करोड़ों देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें डायमंड बनना है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो समझो कि आपकी ना तराशी चालू है, अभी कुछ टाइम बाद आप डायमंड बन जाओगे। तो इस टाइप से आपको सोचना है, एंड आपको गॉड्स के प्लान को ट्रस्ट करना है। 16th, से नो इफ़ यू आर नॉट ओके। ठीक है, मतलब ये इस चीज़ में मैं भी थोड़ी सी कच्ची हूँ, मैं मना नहीं कर पाती, लेकिन मैं सीख रही हूँ मना करना। जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं मना कर देती हूँ। अब पहले मैं नहीं कर पाती थी, पहले मेरे अंदर ना ही कॉन्फिडेंस था, ना ही वो करेज था कि मैं जाके मना कर दूँ और अपना ओपिनियन रखूँ अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो। लेकिन अब मैं वो सीख चुकी हूँ, एंड आई गेस आपको भी सीखना चाहिए सेइंग नो इफ़ यू आर नॉट ओके, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, नहीं तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे।
सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा. अगर पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड और कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो आपने आपके लाइफ में सीखे हैं और मैंने इस वीडियो में बात नहीं करी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं उन कमेंट्स को ज़रूर लाइक करूँगी. सो या मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. ओके बाय.